प्रश्नावली 2.2 प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न का रहा है प्रश्न संख्या 1। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि यह सही है या नहीं है, इनके बारे में जानना है। ठीक है, जो अल्फा और बीटा का मान निकलेगा उसको क्या करना है, उसको रख करके प्रूव डेट करना है। अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज 2.2। यह आपका प्रश्न दिया हुआ है। इस प्रश्न को सबसे पहले गुणनखंड करके जो है अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करते हैं। उसके बाद उस अल्फा बीटा का जो मान आएगा उसको फिर क्या करेंगे, फार्मूला के अनुसार उसको बैठा करके सिद्ध करेंगे उसके बराबर होता है या नहीं होता है। तो हम लोग प्रश्न के अनुसार से चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो दोनों में x दिखाई पड़ रहा है, इसमें संख्या नहीं है लेकिन दोनों में x है। x कॉमन हो गया तो x माइनस 4 प्लस दोनों में संख्या दिख रही है नहीं, तो यह हमारा क्या है, अचर पद है। तो 2 से दोनों में भाग लग जाता है, 2 कॉमन हो गया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स बराबर माइनस 2, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 4। कि अल्फा बराबर माइनस 2 और बीटा बराबर 4। स्टेप नंबर फर्स्ट, शून्यांकों के योग बराबर। शून्यांकों के योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान माइनस 2 और प्लस 4 तो हो गया 2। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बा ए। तो बी का मान यह माइनस 2 है और माइनस यहाँ आ गया बटे 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। जांच हो गया। स्टेप नंबर 2,
शून्यांकों के गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान -2, बीटा का मान 4, हो गया मेरा -8। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। तो अल्फा C का मान हो गया -8/1 इक्वल टू -8। एक का दूसरा नंबर सवाल दिया गया है 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। यह प्रश्न आपका दिया गया है, इसका 4 कैसे पूरेगा ये दिमाग लगाना है। तो प्रश्न के अनुसार से 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। तो 4s² - 2s - 2s + 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में 2 दिख रहा है, 2 से भाग लग जाएगा। 2s कॉमन ले लिए तो यहाँ पर हो गया 2s - 1। यहाँ पर भी -1 कॉमन ले लेते हैं तो 2s - 1 इक्वल टू 0। 2s - 1 इंटू 2s - 1 इक्वल टू 0। अब 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, अल्फा बराबर 1/2। 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2, तो बीटा बराबर भी 1/2। तो स्टेप नंबर 5 से चलते हैं। शून्यांकों के योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2, दोनों का एलसीएम 2। 1 + 1 2/2 कट गया तो कितना हो गया 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -4/4। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4/4 कटा तो 1। स्टेप नंबर 2, शून्यांकों के गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 गुना 1/2 इक्वल टू 1/4। चूँकि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A इक्वल टू C का वैल्यू 1 और A का वैल्यू 4।
क्या सवाल है कि तीसरा नंबर सवाल दिया गया है 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका द्विघात समीकरण में होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का फॉर्मूला में दिया रहता है। तो इसको अब जो है कि सॉल्यूशन करेंगे। (6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0) 18 9 दूनी 18 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x बराबर माइनस 1 तो x बराबर माइनस 1/3, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। स्टेप नंबर फर्स्ट, शून्यांकों के योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर 3/2। तो अल्फा का मान -1/3 प्लस 3/2। एलसीएम लिए तो 3 दूनी 6 माइनस 2 उधर हो गया मेरा प्लस 3 तिया 9 तो हो गया 7/6। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता ही है -b/a। तो b का मान यहाँ मेरा -7 है और a का मान 6 है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/6 सिद्ध है। स्टेप नंबर 2, शून्यांकों के गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान -1/3, बीटा का मान 3/2। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया तो -1/2। चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का वैल्यू है -3 और a का वैल्यू 6 है। तो दोनों कट करके हो गया 1 और 2, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/2। दिया गया है 4u² प्लस 8u। ये आपका सवाल दिया गया है, इसको बारीकी से सॉल्यूशन करना है तो बराबर 0 लिख देते हैं।
तो यह भी देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। प्रश्न के अनुसार से सवाल है आपका 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें से जो है कि कॉमन तो कुछ हो ही जाती है, तो कॉमन ले लेते हैं 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 पार्ट हो गया मेरा, 2 पार्ट हो गया, तो अब 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4। तो u बराबर 0, एक बार 0 हो गया तो इसका मतलब अल्फा बराबर 0। u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर -2। स्टेप नंबर फर्स्ट, शून्यांकों के योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2, तो गया -2। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1। ठीक है, तो b का वैल्यू यहाँ पर -8/4 कट गया, 2 और 1 हो गया, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 दोनों में एग्जैक्टली पुर गया। स्टेप नंबर 2, शून्यांकों के गुणनफल इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 2 इक्वल टू 0, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर c तो हमारा है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो गया। उसके बाद a का मान 4, इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर